गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का पार्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत मेमेलियन प्लेसेंटा का सेकंड पार्ट। मेमेलियन प्लेसेंटा का फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन कि प्लेसेंटा होता क्या है वो अपन पढ़ चुके हैं, और उसके प्लेसेंटा होता क्या है एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो डेवलप होते हुए एम्ब्रियो जो कि मदर की यूट्रस में होता है, उसको डेवलप होते हुए फीटस को मदर से किस संरचना के द्वारा फिजियोलॉजिकल उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं प्लेसेंटा। और फिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपन देख चुके हैं, और इसके बाद अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मेमेलियन प्लेसेंटा, जिसमें सबसे पहला मेन जो इसका क्लासिफिकेशन है वो करते हैं अपन। जो फीटल पार्ट है वो जो फीटल पार्ट पार्टिसिपेशन जो फीटल पार्ट का है वो मेनली अपन जानते हैं, अपन पढ़ चुके हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्लेसेंटा को बनाने में रोल प्ले करती हैं, जिसमें मेन रोल होता है कोरियन का। तो कोरियन के बिना, क्योंकि वो सबसे बाहर वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है फीटस को जो चारों तरफ से कवर करके रखती है, और वो मेन रोल प्ले करेगी मैटरनल टिश्यू के साथ, और उसके साथ एलेंटोइस या योगसेक, इन दोनों में से एक मेम्ब्रेन है वो पार्टिसिपेट करती है प्लेसेंटा बनाने में, जिसके बेसिस पे दो तरह के प्लेसेंटा होते हैं, जिसमें योगसेक पार्टिसिपेट करती है कोरियन के साथ, उसको कोरियो वाइटेलाइन या फिर योगसेक प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि लोअर जो मैमल्स हैं उनमें ये पाई जाती है, मेनली मार्सुपिलियंस में योगसेक प्लेसेंटा या कोरियोनिक प्लेसेंटा या फिर कोरियो वाइटेलाइन प्लेसेंटा। सेकेंड जिसमें एलेंटोइस कोरियन के साथ पार्टिसिपेट करती है उसको अपन कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा या एलेंटोइक प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि मेनली यूथीरियंस जो हैं हायर कैटेगरी के मैमल्स हैं उनमें ये सब में पाई जाती है, और कुछ मार्सुपिलियंस में भी पाई जाती है। और उसके बाद जो ये एलेंटो कोरियोनिक कोरियो एलेंटोइक या फिर एलेंटोइक प्लेसेंटा है, इसको अपन आगे अलग अलग बेसिस पे कई तरह से इसका क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। 3 तरह का अपन पढ़ चुके थे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोविलाई के बेसिस पे, और जो इंटीमेसी या क्लोजनेस है फीटस की मैटरनल टिश्यू के साथ उसके बेसिस पे, और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के बेसिस पे अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, और कितने टाइप के प्लेसेंटा इसके बेसिस पे पाए जाते हैं। तो मेनली ऑन हिस्टोलॉजिकल बेसिस लगभग 5 तरह के प्लेसेंटा पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। अब हिस्टोलॉजी पहले अपन ये देख लेते हैं कि हिस्टोलॉजी में होता क्या है। अगर अपन प्लेसेंटा की हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें 3 लेयर्स जो यूटेराइन पार्ट होगा, मदर मैटरनल पार्ट होगा, और 3 लेयर्स फीटल पार्ट होता है। तो टोटल मिला के जो प्लेसेंटा है उसमें हिस्टोलॉजी के बेसिस पे अपन देखें तो 6 हिस्टोलॉजिकल लेयर मिल करके प्लेसेंटा को बनाती हैं। और उसमें जो मैटरनल पार्ट है वो मैटरनल जो पार्ट होगा वो होगा जिसमें सबसे पहले एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड से ही सारी सप्लाई, जो भी कहीं भी किसी भी मटेरियल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो अपन सब जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। तो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम फर्स्ट लेयर हुई, यूट्रस की अपन मैटरनल टिश्यू की बात कर रहे हैं। उसके बाद एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, जिसे मेसेनकाइम भी कहते हैं, मैटरनल मेसेनकाइम या यूटेराइन मेसेनकाइम। यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू है सेकेंड लेयर ये होगी। तीसरी है यूटेराइन एपिथीलियम, जो यूट्रस को कवर करने वाली अंदर की तरफ की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो यूटेराइन एपिथीलियम। तो ये 3 लेयर होंगी मैटरनल टिश्यू की, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, और 3 लेयर होंगी फीटस की, जिसमें एक्टोडर्म ऑफ द कोरियन
और कोरियोनिक एपिथेलियम सबसे आउटर कवरिंग जो है वो कोरियोनिक एपिथेलियम, फिर कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और फिर फीटल ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम। ये 6 लेयर मिलकर के जो प्लेसेंटा है इसका निर्माण करती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इन 6 लेयर से मिलकर के प्लेसेंटा बना हुआ होता है। अब इनमें से इन 6 लेयर में से जो प्लेसेंटा है वो कितनी लेयर के पार्टिसिपेशन से बन रहा है कि 6 के 6 हैं या फिर कोई लेयर उसमें नहीं है, एक लेयर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, इसके बेसिस पे 5 तरह का जो अपना प्लेसेंटा है वो पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले टाइप की प्लेसेंटा की, जिसको अपन कहेंगे एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये वो प्लेसेंटा होगा, ये एक तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप प्लेसेंटा होता है। मार्सुपिलियल, जो कुछ मार्सुपिलियल है जिनमें भी कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है, तो कुछ मार्सुपिलियल्स और जो एंगुलेट्स हैं, पिग, हॉर्स, काउ, लीमर्स, इनमें ये एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। और इसमें ये टोटल 6 की 6 लेयर प्रेजेंट होती हैं। 6 की 6 लेयर इसमें पाई जाती हैं, 6 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें अगर अपन इसको डायग्रामेटिक रूप से देखें तो ये इस तरह से होगा एपिथेलियोकोरियल, जिसमें जो ब्लड सप्लाई, किसी भी चीज़ का जो एक्सचेंज होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। तो एक ब्लड वेसल, ये है फीटल ब्लड वेसल और ये है मैटरनल ब्लड वेसल। तो ये मैटरनल ब्लड वेसल के चारों तरफ पाई जाने वाली एंडोथेलियम भी इसमें प्रेजेंट होगी, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, यूटेराइन जो एपिथेलियम है वो इसमें प्रेजेंट होगी, और जो फीटल एपिथेलियम, कोरियोनिक एपिथेलियम है ये भी प्रेजेंट होगी, फीटल कनेक्टिव टिश्यू या फीटल मीजनकाइम इसको कहते हैं, ये भी प्रेजेंट, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, फीटल ब्लड वेसल। तो ये 6 की 6 लेयर पाई जाती है, उसको अपन कहते हैं एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। इसके बाद सेकंड टाइप जो प्लेसेंटा होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ये होगा सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। ये कैटल और शीप जो एंगुलेंट्स है, रूमिनेंट एंगुलेंट्स है, उनमें ये पाया जाता है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें 5 लेयर ही पाई जाती हैं। एक लेयर इसमें गायब हो जाती है या फिर वो उसके साथ फ्यूज हो जाती है उसके नीचे वाली लेयर के साथ। तो उसमें फिर जो गायब होने वाली होगी वो पहले यूटेराइन, जो यूट्रस का पार्ट है वो गायब होगा। तो यूटेराइन जो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है, इसमें यूटेराइन एपिथेलियम नहीं पाई जाती है। तो जो फीटस है उसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू या यूटेराइन मेसेनकाइम के साथ होता है, क्योंकि उसमें यूटेराइन एपिथेलियम नहीं पाई जाती। और इसको अगर डायग्रामेटिक रूप से अपन देखें तो ये इस तरह से होगा कि इसमें ये यूटेराइन जो एंडोथेलियम है वो प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, लेकिन यूटेराइन एपिथेलियम इसमें नहीं है, ये गायब हो चुकी है। तो और फीटस के जो तीनों पार्ट हैं, तीनों लेयर्स हैं, हिस्टोलॉजिकल लेयर्स, वो प्रेजेंट हैं। जो फीटल एपिथेलियम, कोरियोनिक एपिथेलियम है, मीजनकाइम फीटल और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट हैं, लेकिन ये एक लेयर कम हो गई। इसका मतलब ये थोड़ा एडवांस प्लेसेंटा हो गया और इसमें 5 लेयर ही प्रेजेंट है। इसमें इंटीमेसी जो है, क्लोजनेस फीटस की है मदर के साथ, वो बढ़ गई, क्योंकि ये तो जो फर्स्ट टाइप प्लेसेंटा है एपिथेलियोकोरियल, ये मेनली यूटेराइन जो कैविटी है उसके अंदर ही पाया जाता है, यूटेराइन कैविटी में ही पाया जाता है। और इसमें जो इम्प्लांटेशन है वो सुपरफिशियल टाइप होता है, जबकि ये इसके अंदर धंसना शुरू हो चुका है यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू में, यूटेराइन टिश्यू जो फीटस है। तो सिंडेस्मोकोरियल जो प्लेसेंटा है वो 5 लेयर के साथ इस तरह से होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड टाइप
प्लेसेंटा की, जो है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये पाया जाता है मेनली कार्निवोर्स, डॉग, कैट, बेयर्स में। और इसमें क्या होता है कि जो कोरियोनिक एपिथीलियम है वो डायरेक्टली जो मैटरनल एंडोथीलियल वॉल है उससे डायरेक्टली कनेक्शन होता है उसका। इसमें क्या होता है कि जो अपनी कनेक्टिव मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू है, यूटेराइन मेसेनकाइम है, वो भी इसमें एब्सेंट होती है। तो डायरेक्टली जो फीटस है वो ब्लड वेसल की, मैटरनल ब्लड वेसल की, उससे एंडोथीलियम या फिर उसकी वॉल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। मैटरनल टिश्यू की तरफ से सिर्फ एक सिंगल लेयर इसमें पाई जाती है और वो सिंगल लेयर होती है सिर्फ एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल टिश्यू। इस तरह से अगर डायग्रामेट्रिक रूप से अपन देखें एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा को, तो इसमें फीटस के जो पार्ट हैं उसमें फीटल एपिथीलियम और फीटल कनेक्टिव टिश्यू, मेसेनकाइम और एंडोथीलियम और ब्लड वेसल, तीनों लेयर प्रेजेंट हैं। लेकिन जो मदर है, यूट्रस है, उसके डायरेक्टली यहाँ पे जो कनेक्शन है वो एंडोथीलियम है। यहाँ का कनेक्टिव टिश्यू भी गायब हो गया, इसका कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं है और ये एपिथीलियम भी नहीं है। ये दो लेयर यहाँ पे गायब हो चुकी हैं, थर्ड लेयर सिर्फ इसमें प्रेजेंट है। तो टोटल मिला के इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर्स ही पार्टिसिपेट करती हैं प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में। इसके बाद और इससे ये दिखाई देता है अपन को, ये समझ में आता है कि इंटीमेसी जो है वो फीटस की यूटेराइन टिश्यू के साथ बढ़ चुकी है और ये और एडवांस हो चुका है। इसके बाद का जो प्लेसेंटा होगा वो होगा हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा है वो प्राइमेट्स में और इंसेक्टिवोर्स में, मोल्स और श्रीव्स में, और जो कायरोप्टेरन्स हैं, बैट्स, इनमें ये पाया जाता है। और इनमें जो बैरियर्स हैं, जो हिस्टोलॉजिकल लेयर्स हैं, वो सिर्फ 3 ही लेयर पाई जाती हैं। जो ब्लड मैटरनल टिश्यू की, ब्लड वेसल की एंडोथीलियम वॉल है वो भी इसमें गायब हो जाती है। सिर्फ फीटल लेयर्स, हिस्टोलॉजिकल लेयर्स पाई जाती हैं और फीटस जो है वो डायरेक्टली जो मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड सिनुसिस के अंदर वो पोंड में, मैटरनल ब्लड के पोंड में डायरेक्टली डूबा हुआ होता है। तो उसके चारों तरफ एक ब्लड का पॉन्ड होता है जिसमें फीटस होता है और डायरेक्टली उसमें वो जो भी फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज है वो होता है। इसको अगर अपन देखें तो अपन को ये इस तरह से दिखाई देगा कि जो फीटल पार्ट है वो तो तीनों लेयर प्रेजेंट है, एंडोथीलियम भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है और एपिथीलियम भी है। लेकिन मैटरनल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो ये जो ब्लड की एंडोथीलियम है वो भी इसमें गायब हो चुकी है और 2 लेयर पहले ही गायब हो गई थी। इसलिए टोटल मिलाकर सिर्फ 3 लेयर्स ऑफ फीटल टिश्यू इसमें पाई जाती हैं। और मैटरनल यूटेराइन जो तीनों बैरियर थे हिस्टोलॉजिकली जो पाए जाते हैं, यूटेराइन एपिथीलियम गायब हो गई, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू गायब हो गया और ब्लड वेसल की जो मैटरनल ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है वो भी इसमें गायब हो चुकी है और इसकी इंटीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये पाया जाता है मेनली प्राइमेट्स और मैन। इसके बाद अपना लास्ट टाइप बचता है 5th टाइप, वो है हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। ये पाया जाता है रैट, गिनी पिग, रैबिट, इनमें पाया जाता है। और इसकी खास बात ये है कि सिर्फ 2 बैरियर्स जो है हिस्टोलॉजिकल बैरियर्स इस प्लेसेंटा में पाए जाते हैं और इंटीमेसी हायर कैटेगरी की हो चुकी होती है। हाईएस्ट कैटेगरी की जो इंटीमेसी है वो इसमें हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो फीटल कोरियोनिक एपिथीलियम है वो भी इसमें गायब हो चुकी होती है। कोरियोनिक एपिथीलियम भी इसमें नहीं पाई जाती है। तो जो फीटस है उसकी भी सिर्फ 2 लेयर ही पाई जाती है। इसमें एक एंडोथीलियम ऑफ फीटस और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है।
और इसकी जो एपिथीलियम है ये भी गायब हो चुकी है, सिर्फ 2 लेयर इसमें हिस्टोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में पाई जाती है। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी अपना जो क्लासिफिकेशन है प्लेसेंटा का वो भी खत्म हो गया। तो क्लासिफिकेशन जो है टाइप्स और वेरिएशंस ऑफ प्लेसेंटा, मैमिलियन प्लेसेंटी हैं, वो अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि फंक्शंस में टोटली जो जितना भी फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज है वो सारा का सारा मैटरनल टिश्यू से फीटल टिश्यू में प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो मेन सबसे पहला इसका रोल जो डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो है उसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन। तो मेन इसका फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या होगा कि जो फीटल टिश्यू है उसमें मैटरनल टिश्यू से किस तरह से न्यूट्रिटिव फंक्शन कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा प्लेसेंटा के द्वारा। तो अपन देखते हैं कि इसमें जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी की नीड है प्लेसेंटा को, जैसे कि अपन को चाहिए होता है मेन रोल न्यूट्रिशन के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, और ग्लूकोज जो है वो कहाँ से मिलता है? पहली चीज़ जो मदर है जिसके यूट्रस में फीटस डेवलप हो रहा है, तो मदर को कभी भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होती है तो उसको जो उसकी डाइट है वो पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि वो यदि खाना खुद ही नहीं खाएगी तो उसके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो जाएगा, और फीटस को सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जो कि डायरेक्टली जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज, तो वो नहीं हो पाएगी। तो एक तो उसको कंप्लीट डाइट, मदर को न्यूट्रिटिव डाइट लेनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी बॉडी में जो स्टोरेज है मैटरनल टिश्यू में ग्लूकोज का वो फिर काम में आता है। तो जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली डिफ्यूज़न के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा उसमें फीटस जो फीटल टिश्यू है उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जो भी ग्लूकोज जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये तीनों के तीनों इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है मदर से फीटस की तरफ। जैसे कि अपन लिपिड की अगर बात करें तो वो होगा ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स के रूप में अलग अलग, और जब वो फीटस के अंदर पहुंच जाएंगे तो वहाँ जा कर के लिपिड का जो कंस्ट्रक्शन है, सिंथेसिस है, वो फीटल टिश्यू के अंदर हो जाएगा। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का होगा तो वो ग्लूकोज के रूप में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में डायरेक्टली हो जाएगा, और फिर वहाँ जा कर के वो पॉलीसेकेराइड या मोनो जो ओलिगोसेकेराइड जो भी बनने हैं वो उसमें बन जाएंगे। इसी तरह प्रोटीन्स का जो होगा ट्रांसपोर्टेशन वो अमीनो एसिड्स के रूप में होगा, क्योंकि वो उनकी बेसिक यूनिट हैं और वो छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो छोटे मॉलिक्यूल का आसानी से डिफ्यूज़न के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाता है। वाटर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो मैटरनल टिश्यू से है वो फीटल टिश्यू में चले जाते हैं। लेकिन अगर बड़े मॉलिक्यूल हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, आयरन, आयोडीन, ये फीटल ब्लड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। विटामिन्स हैं जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, और फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हार्मोन जो हैं जैसे कि इंसुलिन, स्टीरॉयड जो कि एड्रेनल से होता है, थायराइड हार्मोन्स, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, ये प्लेसेंटा के द्वारा बहुत धीरे धीरे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस तरह से जो भी नीड है इनकी, वो न्यूट्रिटिव जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है प्लेसेंटा के द्वारा। सेकेंड अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि रेस्पिरेशन के अपन जानते हैं कि जो फीटल टिश्यू है उसमें मैटरनल टिश्यू से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के बाद बना है फीटस में वो मैटरनल टिश्यू में जाना है।
तो इनका जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही फीटल जो मेम्ब्रेन हैं उनके द्वारा हो जाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी फीटस में बना है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब का सब जो फीटस है उसके द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है मैटरनल ब्लड में, और मैटरनल ब्लड के द्वारा वो पहुंच जाता है, जैसे कि मैटरनल जो मदर का खुद का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जैसे कि वो किडनी में फाइनली अलग होकर के एक्सक्रीट आउट होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। तो ऐसे ही फीटस का भी मैटरनल ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल डाल दिया जाता है, और वो मदर के साथ ही मदर के खुद के एक्सक्रीटरी वेस्ट के द्वारा ही वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फिर अपन देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट हाफ होता है, अपन जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो उसका जो फर्स्ट हाफ है 4.5 मंथ्स, उसके दौरान जो फीटल जो ये प्लेसेंटा है ये इम्परमिएबल होती है बैक्टीरिया और मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें ये परमिएबल हो जाती है बैक्टीरिया और मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। तो फर्स्ट हाफ में अगर मदर में किसी भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मदर बीमार होती है, तो उसका फीटस पे बुरा असर पड़ने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें ये जो बैक्टीरिया है ये फीटस में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो सेकंड हाफ है, लेटर हाफ है, उसमें प्रेगनेंसी के लेटर हाफ में प्लेसेंटा मोर परमिएबल हो जाता है जर्म्स के लिए, जो कि फीटस के अंदर पहुंच जाते हैं। और इस वजह से सेकंड हाफ में देखा गया है कि जो सिफिलाइटिक स्पायरोचीट बैक्टीरिया है ये फीटस में जो कंजेनाइटल सिफिलिस है वो बीमारी पैदा कर देता है, तो फीटस इन्फेक्ट हो जाता है। और इम्यूनोलॉजिकल, लास्टली अपन देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में जो मदर के द्वारा ही इम्यूनिटी फीटस को प्रोवाइड होती है, और बर्थ होने के बाद भी जो इन्फेंट है इसमें भी स्टार्टिंग में जब 3-4 मंथ तक उसमें खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं होता है इन्फेंट का, तब तक जो मदर से मैटरनल जो सप्लाई उसको मिलती है उससे जो मिली हुई एंटीबॉडीज हैं उसके द्वारा ही इनकी जो इन्फेंट है उसका काम चलता है। और फीटस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये प्लेसेंटा के द्वारा फीटस में पहुंच जाती है। ये प्लेसेंटा को पार करने की कैपेसिटी इसमें होती है। बाकी जो अपनी एंटीबॉडीज हैं, चाहे वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम हो, ए हो, ई हो, डी हो, वो फीटस में नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वो इम्परमिएबल होती है। जो प्लेसेंटल हिस्टोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो इम्परमिएबल होती है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि लगभग 75% जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड कराती है, ये फीटस में पहुंच जाती हैं और ये फीटस को जो होने वाले इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाती हैं। इस तरह से जो आज का अपना टॉपिक है, जो प्लेसेंटा का टॉपिक अपना चल रहा था, मैमेलियन प्लेसेंटा, उसका सेकेंड पार्ट और प्लेसेंटा आज अपना यहीं कंप्लीट होता है। सेकेंड और लास्ट पार्ट अपना मैमेलियन प्लेसेंटा का था जो यहीं कंप्लीट होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और कोरोना के बचाव के लिए जब भी बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं, तो बिना मास्क के ना खुद जाएं, ना ही कोई आसपास बिना मास्क वाला कोई भी व्यक्ति हो तो उसको भी इस बात के लिए जागरूक करें और उसको एडवाइस करें, और नहीं माने तो उसकी कंप्लेन करें, क्योंकि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति ना रहे, ये सिर्फ
प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। और तुम आने वाले जो अपना भारत है, फ्यूचर है, वो फ्यूचर तुम लोग हो, इसलिए भारत को बचाना और भारत की प्रोग्रेस की जो जिम्मेदारी है तो वो तुम लोगों की ज़्यादा है। थैंक यू।